पांच शख्सियत मौजूद हैं, वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। मोहम्मद अरसलान खान साइबर क्राइम लिंक था, उसको ख़त्म करके गवर्नमेंट ने ये NCCIA बनाया है। बेसिक इसका मकसद क्या है? सोशल मीडिया का बेदरी इस्तेमाल, इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का जब इस्तेमाल बढ़ा तो रॉन्ग डूअर्स ने साइबर की तरफ रुख कर लिया। बिकॉज एवरी क्रिमिनल वांट्स अ सेफ एग्जिट, कि वो क्राइम करे और पकड़ा ना जाए, या मतलब उसकी फिजिकल अपीयरेंस ना हो। एक अलग एजेंसी बना दी, ठीक है, जिसका काम सिर्फ साइबर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन होगा। उसको नाम दिया गया NCCIA, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। एक ब्रीच ऑफ प्राइवेसी की वजह से आपके अकाउंट से लाखों करोड़ों रुपए निकल गए। तो क्या वो कह रहे जी हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं, किसी बच्ची से पूछती हैं, वो कहते हैं जी हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं। और उसके बाद जब एकदम से एक कार्रवाई सामने आती है साइबर क्राइम की, पता लगता है जी कि हमने बच्चे पकड़े हैं जनाब, वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर डॉलर्स को कोई अकाउंट्स हैक कर रहे थे। ये क्या वजह है? कुछ बच्चे देखा देखी में कुछ ऐसे ग्रोह, ऐसे क्रिमिनल्स के हाथ लग जाते हैं जिनको पता नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। उनके एक्टिव नॉलेज में बास्टिंग नहीं होता, उनका काम सिर्फ जो बता दिया असाइन टास्क होता है वो होता है। तो ये बाद में पता चलता है कि जनाब वो ग्रोह, वो ग्रुप जो वो काम कर रहा था, वो तो कोई बैनुल अक़वामी लेवल पे लोगों से फ्रॉड कर रहा था। अस्सलाम भाई, ये बताइएगा कि NCCIA ने कल भी एक कार्रवाई की, 14 रुकनी को गैंग पकड़ा है मुल्तान से भी, और गालबन और भी इजलास उनका ताल्लुक बताया जा रहा है। वो उसके पीछे क्या है स्टोरी, थोड़ी सी बताइए। वहां ऐसी बच्चियां भी मैंने देखी जिनकी एक दिन पहले शादी हुई है और अगले दिन उनका ऑब्जेक्शनेबल डाटा वायरल हुआ, उनको तलाक हो गई। मैंने ऐसी भी बच्चियां देखी हैं जिनको 4-4 दफा डाइवोर्सेस हुई, ठीक है। मैंने ऐसी भी बच्चियां देखी हैं जिनको मिलने पे मजबूर किया जा रहा था, वो रॉन्ग डूअर उसको किसी सूरत मतलब वो स्पेस नहीं दे रहा था। ऐसे रॉन्ग डूअर को गिरफ्तार भी किया गया, उसका सॉफ्टवेयर भी अपडेट किया, और उसके बाद ऑनरेबल जुडिशरी ने उनको फिक्स भी किया, उनको सजाएं भी दी। बिकॉज इसमें जो एविडेंस कलेक्ट किया जाता है, वो डिजिटल फॉर्म में होता है। सियाने आदमी का डरने का कोई जरूरत नहीं है, जो अपना काम करने वाला, जो अपना काम करने वाला है। देखिए, जो सहाफती जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है, जिसका बैकग्राउंड क्लियर है, जिसको पता है कि मैंने सहाफत करनी है, जिसको पता है कि मेरी गुड रेपुटेशन जो है वो ट्रैवल करनी है। देखें सर, मैनी केसेस वर देयर जिसमें रातों रात तस्वीरें छाप के बंदे को वायरल कर दिया गया, बंदे को बदनाम कर दिया गया, बंदे की पगड़ियां उछाल दी गई, व्हाट्सएप ग्रुपों में चलाए गए, उसके खिलाफ फेक प्रोपेगेंडे किए गए, जस्ट फॉर द टारगेट वाज व्हाट।